हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ्स क्लासेस में। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 14 स्टैटिक्स और आज का हमारा टॉपिक है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी जो होती है वो तीन टाइप की होती है। एक है मीन, सेकेंड इज मोड एंड थर्ड वन इज मीडियन। ठीक है, you already know from the knowledge of the previous classes। मीन क्या होता है? जैसे आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, उनका सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जैसे यहाँ पे मैरी का स्कोर दिया है, हैरी का स्कोर दिया है। ठीक है, तो कितने ऑब्जर्वेशंस हैं? 5 ऑब्जर्वेशन है। तो अगर हमें मीन निकालना होगा मैरी के स्कोर का, तो हम क्या करेंगे? सम करेंगे। जितने मार्क्स इसने ऑब्टेन किए हैं 5 टाइम्स, उसका क्या निकालेंगे? सम निकालेंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जो कितनी बार है? 5 बार। ठीक है, सो वी विल राइट 10 + 8 + 9 + 8 + 7 डिवाइडेड बाय these are 5 observation, so we will divide it with 5. Similar is the case for the Harry score. Now next mode. Mode क्या होता है? जो मोस्ट अक्रिंग वैल्यू होती है किसी डाटा में, वो होती है मोड। जैसे कि हैरी का स्कोर देख लीजिए, इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है, जो बार बार आ रही है? जैसे 10 नंबर जो है वो 3 टाइम्स उसने लिए, सो 10 इज़ द मोड। और मैरी के केस में इसने 8 मार्क्स जो है वो 2 टाइम्स लिए, सो मोड इज़ 8। नाउ व्हाट इज़ मीडियन? मीडियन में हम क्या करते हैं? वैल्यूज़ को अरेंज कर देते हैं इन फॉर्म ऑफ असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, फिर देखेंगे कि सेंटर की वैल्यू कौन सी है। ओके, सो अब देख लेते हैं इनके फॉर्मूलेज। सो मीन को हम नोट करते हैं x बार से, इसे रिप्रेजेंट करेंगे। सो व्हाट इज़ मीन? मीन में क्या करेंगे? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कितनी काउंटिंग आई? जैसे मैरी के केस में, हैरी के केस में 5 है। ठीक है, वहीं जब आपके पास अगर केस होगा कोई ऐसा जिसमें फ्रीक्वेंसीज भी दी गई हो, तो उसमें हम मीन कैसे निकालेंगे? फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ इस तरह का डाटा है, बहुत लॉन्ग डाटा है कि जैसे कि 10 मार्क्स कितने बच्चों ने लिए? एक बच्चे ने। 21 बच्चे ने। 36 मार्क्स कितने बच्चों ने लिए? 36 + 36 + 36, 3 बच्चों ने लिए। तो अगर हम लेंथी तरीके से मीन इस तरह से निकालेंगे, सो इट विल बी ए लॉन्ग प्रोसेस। सो इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई किया गया है। कैसे? हम क्या कर लेंगे? इसकी फ्रीक्वेंसीज का सम, ठीक है, और समीशन ऑफ fi xi निकालेंगे। सो मीन हम इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसीज कैसे लिखेंगे? मॉडिफाइड फॉर्मूला इज समीशन fi xi। फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना है x से, जो आपको गिवन वैल्यूज़ दी गई हैं, और उसकी रेंज कहाँ से है? i = 1 to n। ठीक है, कितने टाइम्स वो वैल्यूज़ आ रही हैं, डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ fi, फ्रीक्वेंसीज़ का सम। वो रेंज करेगी i = 1 to n से। ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका मॉडिफाइड फॉर्मूला। और मोड आपको बता ही दिया, मोस्टली अक्रिंग वैल्यू। अब देख लेते हैं थोड़ा डिटेल में मीडियन क्या है। अब मीडियन के केस में भी अगर नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑड हैं तब मीडियन क्या आएगा, और अगर नंबर ऑफ वैल्यूज़ इवन है तब मीडियन क्या आएगा, ये देख लेते हैं। जैसे आपके पास कुछ इस तरह से डाटा दिया गया है। ठीक है, ये क्या है? ऑड नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है। 13 ऑब्जर्वेशन दी है विच इज़ ऑड। सो इस केस में मीडियन क्या होगा? जो बिल्कुल सेंटर की वैल्यू आएगी,
आफ्टर अरेंजिंग सबसे पहले क्या करना है आपको, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर में पहले बड़ा छोटा छोटा इस तरह से अरेंज कर देंगे आप, और जो सबसे सेंटर वाली वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी आपकी मीडियन। जैसे इस केस में 7th वैल्यू इज द मीडियन, ठीक है। 7th वैल्यू क्या होगी आपकी मीडियन हो जाएगी। और वहीं जब आपके पास केस क्या है, कोई इवन नंबर का केस है, ऑड के केस में तो बिल्कुल सेंटर मोस्ट वैल्यू जो होगी वो मीडियन आ जाएगा आफ्टर अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। बट व्हाट इज़ द केस इफ़ देयर इज़ एन इवन नंबर। सो इवन नंबर के केस में जो सेंटर की जो 2 वैल्यूज़ आएंगी, जैसे इस केस में 7 वैल्यूज़ इस साइड आ गई, 7 वैल्यूज़ इस साइड आ गई, ठीक है। ये n इज इक्वल टू 16 है। सो इस केस में क्या होगा, जो मीडियन होगा वो 2 वैल्यूज़ में बच गया। तो हमें क्या करना है, ये जो बची हुई 2 वैल्यूज़ हैं इसका क्या निकालेंगे हम, मीन। सो मीन मीडियन विल बी मीन ऑफ द 8th and 9th ऑब्जर्वेशन। ओके, सो वी कैन राइट फॉर्मूला व्हेन n इज ऑड। सो मीडियन कैसे निकालेंगे, n+1 डिवाइडेड बाई 2th वैल्यू इज़ द मीडियन, ये निकलेगा आपका मीडियन। ओके, एंड व्हेन n इज़ इवन, सो n/2th वैल्यू एंड n/2 प्लस 1th वैल्यू इज़ द मीडियन। ये आ जाते हैं आपके फॉर्मूलेज। अब जैसे आप अप्लाई करेंगे सो आपको थोड़ा और पता चल जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, द फॉलोइंग नंबर ऑफ गोल्स वर स्कोर्ड बाई टीम इन अ सीरीज ऑफ 10 मैचेस। 10 मैचेस में ये गोल स्कोर हुए। पहले मैच में 2, फिर 3, 4, 5, 0, 1, 3, 3, 4, 3। सो आपको क्या निकालना है, मीन, मीडियन और मोड। मीन के लिए छोटा सा डाटा है तो हम क्या करेंगे, समेशन, सबका सम करेंगे, डिवाइडेड बाई कितने ऑब्जर्वेशन है, 10 मैचेस में किए, डिवाइडेड बाई 10। सो मीन क्या हो जाएगा, जैसे कि छोटा डाटा है सबका सम करेंगे, डिवाइडेड बाई 10। अब इसका सम कर लीजिए। सम करने के बाद आपके पास आ जाएगा 28 डिवाइडेड बाई 10। सो मीन क्या आ गया, 2.8। दिस इज़ द मीन। नाउ व्हाट इज़ द मीडियन। मीडियन के लिए आपके पास पहले तो आपको अरेंज करना होगा इन द असेंडिंग ऑर्डर। आप डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए। इस तरह से डाटा को हमने अरेंज कर लिए इन द असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। आपके पास बिल्कुल सेंटर मोस्ट वैल्यूज़ क्या आई, ये 2 ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सेंटर्स में आए। तो 4 इधर है, 4 इधर है, बिल्कुल सेंटर में आ गई ये। सो मीडियन क्या होगा, इन 2 वैल्यूज़ का मीन। और ये वैल्यूज़ कौन कौन से नंबर पे हैं, 5th और 6th, ठीक है। सो मीडियन विल बी द, ये क्या है आपका 5th वैल्यू, 6th वैल्यू का क्या निकालेंगे हम, मीन। सो मीन क्या हो जाएगा, 3 + 3 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 6, और क्या जाएगा 3। मीन इज़ 3। नाउ व्हाट इज़ मोड। सबसे मोस्टली अकरिंग वैल्यू क्या है, कौन सा गोल है, जैसे कौन सा स्कोर है जो मोस्टली रिपीट हो रहा है। हम देख सकते हैं डाटा से मोस्टली रिपीट हो रहा है 3। सो मोड इज़ 3। यू कैन राइट मोड इज़ 3. So here mean is 2.8, median is 3 and mode is also 3. That's all for today. Thank you. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.